अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बहनों, मेरी बेटियों और प्यारी माओ, मेहंदी के बगैर हर सिंगार अधूरा रहता है। ईद उल फित्र हो कि ईद उल अधा, खवातीन हो के लड़कियां खूबसूरत लिबास के साथ मेहंदी भी खूबसूरती को चार चांद लगाती है। आज की वीडियो इस लिहाज से बहुत अहम है। आपके जहन में उठने वाले कई सवालात कि क्या मेहंदी लगाना सुन्नत है, किस तरह मेहंदी लगाना हराम है, जहन्नम के गड्ढे में कौन सी औरतें गिर सकती हैं, क्या लड़कियां मेहंदी लगा सकती हैं या नहीं, क्या हैज की हालत में मेहंदी लगाना जायज है, क्या हामला औरतें मेहंदी लगा सकती हैं, जो खवातीन मेहंदी नहीं लगाती उनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। खवातीन मेहंदी लगाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें वरना कहीं देर ना हो जाए। बकरा ईद की बेहतरीन और लाजवाब मालूमाती वीडियो हदीस मुबारका की रोशनी में हम देने जा रहे हैं। मेरे साथियों, मेहंदी पाक हिंद की खूबसूरत रिवायात के साथ सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हिस्सा भी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के लिए मेहंदी लगाना मुस्तहब और बाइसे अजर सवाब करार दिया है। यानी मुस्तहब मतलब लगा ले तो बहुत अच्छी बात है, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के लिए हाथों पर मेहंदी लगाने को पसंद फरमाया है और मेहंदी ना लगाने पर नापसंदीदगी का इजहार फरमाया है। हदीस शरीफ में है, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि एक औरत ने पर्दे के पीछे हाथ निकालकर ये इशारा किया कि उसके हाथ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का एक खत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि खवातीन के हाथों को छूते नहीं थे और बेहद दूर से फरमाते थे, आपने अपना हाथ दूर खींच लिया और फरमाया कि मैं नहीं जानता कि यह हाथ मर्द का है या औरत का। उस औरत ने कहा, यह हाथ औरत का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू औरत होती तो अपने नाखूनों के रंग को बदल देती, यानी इन पर मेहंदी लगाती। औरतों को हाथ पांव पर मेहंदी लगाना जायज है। बच्चों को मेहंदी लगाने में हर्ज नहीं। औरतों के लिए मेहंदी लगाना बहुत ही अच्छा है और बेहतरीन अमल है कि ये जीनत की चीज है और औरतों के लिए शरीयत की हुदूद में रहकर जीनत की इजाजत है। और मेहंदी लगाना अगर अच्छी नियत के साथ, मसलन शौहर की खुशनुदी के लिए, यानी आपका शौहर आपको देखकर खुश हो रहा है और आपसे मोहब्बत कर रहा है, अल्लाह ताला खुश होता है मियाँ बीवी की मोहब्बत को देखकर, तो ये मुस्तहसन बात है, अच्छी बात है। अब सवाल किया जाता है और हमसे बहुत सी लड़कियों और खवातीन ने सवाल किया है कि पीरियड के दौरान यानी हालत हैज में क्या हम मेहंदी लगा सकते हैं और खुदा न खास्ता ये गुनाह तो नहीं है। तो इसके लिए हदीस मुबारका है, रिवायत है, एक औरत ने उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा, अम्मा आयशा क्या हाइजा मेहंदी लगा सकती है? तो उन्होंने कहा, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मेहंदी लगाते थे लेकिन आप हमें मना नहीं फरमाते। और इसका हवाला है सुनन इब्ने माजा। अब इस हदीस मुबारका से ये बात साबित है कि हालत हैज में एक हाइजा औरत, एक नापाक औरत जिसके पीरियड्स चल रहे हों, उसको मेहंदी लगाना जायज है। और इस बात से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया है, क्योंकि जब कोई काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में किया जाए और आप उसे मना ना करें तो इससे उस काम का जवाब साबित होता है, यानी वो काम हम कर सकते हैं, उसमें कोई खराबी नहीं है। मेहंदी हैज मखसूस अयाम यानी पीरियड्स में भी लगाना जायज है। इस्लाम में कुछ चीजों की इजाजत है और कुछ चीजों की ममानियत यानी मना किया गया है। दीन और शरीयत के पाबंद मुसलमान मर्द औरत को हर काम करने से पहले उसका शरई हुक्म मालूम करना जरूरी होता है। कुरान कहता है, फस्अलू अहल ज़करी इन कुंतुम ला तअलमून, पूछो अहले इल्म से अगर तुम्हें मालूम नहीं, यानी किसी ऐसे वैसे से ना पूछो, अहले इल्म से, आलिमों से जाकर पूछो कि ये काम हम कर सकते हैं या नहीं। इस्लाम में हर जायज फितरी ख्वाहिश की तकमील की इजाजत है। आराइश और ज़ेबाइश यानी सजना संवरना इंसानी फितरत में दाखिल है और औरतों के अंदर इसका जज्बा मर्दों से ज्यादा पाया जाता है। इस्लाम ने आराइश और ज़ेबाइश की इजाजत जरूर दी है लेकिन इसकी हद मुकर्रर कर दी है। एक और हदीस मुबारका का मफहूम बयान करने जा रही हूँ। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक औरत को ज़ेबो ज़ीनत के तर्क यानी छोड़ने पर नकीर फरमाई, मना फरमाया। और अबू दाऊद शरीफ की एक हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजने सवरने की बेहतरीन चीज मेहंदी को करार दिया है, यानी मेहंदी लगाने की तरगीब दी गई है। एक खातून जिन्हें दोनों किबलों की तरफ नमाज पढ़ने का शर्फ हासिल है, यानी बैतुल मुकद्दस जो मुसलमानों का पहला किबला है और मक्का शरीफ खाना काबा, कहती हैं कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ लाए और मुझसे फरमाया, मेहंदी लगाया करो, तुम लोग मेहंदी लगाना छोड़ देती हो और तुम्हारे हाथ मर्दों के हाथ की तरह हो जाते हैं। मैंने उसके बाद से मेहंदी लगाना कभी नहीं छोड़ी और मैं ऐसा ही करूंगी यहाँ तक कि अल्लाह से जा मिलूं। रावी कहते हैं कि वो 80 साल की उम्र में भी
मेहंदी लगाया करती थीं और किसी ने भी उनके हाथ बिना मेहंदी के नहीं देखे। इस्लाम ने औरतों को बनने संवरने और आराइश और ज़िवाइश की इजाजत अपने शौहर को खुश करने के लिए दी है। आजकल औरतें इसी इजाजत का गलत इस्तेमाल बल्कि नाजायज इस्तेमाल करती हैं कि बजाय शौहर के दूसरों के लिए बनती संवरती हैं। जो औरतें अपने शौहरों को खुश करने के लिए अच्छा लिबास पहनती हैं, सजती संवरती हैं, उनके लिए सवाब भी है, जन्नत भी है, और जो औरतें इसके उलट यानी बरस करती हैं, उनके लिए गुनाह है, बल्कि जहन्नम का गहरा गड्ढा उनके लिए तैयार है। मेहंदी लगाना भी आराइश और सजावट में आता है, पर अपने महरम को छोड़कर ना महरम गैर महरम के लिए हाथों या पैरों पर मेहंदी लगाना ये गलत है। फैशन परस्त लड़कियों का ये काम हराम है और डिजाइन वाली मेहंदी की डिजाइनिंग में किसी जानदार या मूर्ति वगैरह की तस्वीर ना बनाई जाए, ये भी मना किया गया है। लेकिन अगर औरत अपने आप को खुद महफूज रखती है तो इससे उसका ही भला है। अल माजिबुल कबीर लिल तबरानी में बयान किया गया है कि तुम में से किसी का सर लोहे की कील से फाड़ दिया जाना ये उसके लिए किसी गैर महरम औरत को छूने से बहुत बेहतर है। यानी मर्द औरत को छुए या औरत मर्द को छुए, एक ही बात है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेहंदी का डिजाइन कैसा होना चाहिए। तो आप किसी भी डिजाइन की मेहंदी लगा सकते हैं। उलमाए कराम कहते हैं कि कौनियत तक भी मेहंदी लगाई जा सकती है, इसमें कोई भी कबाहत नहीं है, मुमानियत नहीं है, मना नहीं किया गया है। पैरों पर भी मेहंदी लगाइए, नाखूनों पर भी मेहंदी लगाई जा सकती है। वो मेहंदी जो केमिकल वाली होती है वो भी लगा सकते हैं, यानी ऐसी केमिकल वाली मेहंदियां कि जिनके लगाने के बाद आप जिनको साफ भी कर लें तो वुदू का पानी आपकी खाल तक नहीं पहुंचता। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। एक और सवाल जहन में होता है कि हमल के दौरान यानी प्रेगनेंसी के दौरान या बच्चे की विलादत के बाद दिल चाहता है खवातीन का मेहंदी लगाएं, कोई तकरीब होती है, त्योहार होता है, ईद बकरीद होती है, तो क्या मेहंदी लगा सकते हैं? तो बिल्कुल जायज है और ये बात किसी अहादीस से साबित नहीं है, बल्कि अयाम शौक के अलावा यानी जब औरत बेवा होती है उस शौक के अलावा औरत जब चाहे मेहंदी लगा सकती है, ख्वाह वो हामला हो या गैर हामला, कोई हर्ज नहीं। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मेहंदी लगाने का हुक्म फरमाया है। मर्दों को मना किया गया है मेहंदी लगाने से, सिवाय इसके कि वो सर और दाढ़ी के बाल पर लगा सकते हैं मेहंदी को। लेकिन औरत सजावट के लिए, सजने संवरने के लिए मेहंदी लगा सकती है। और बात की जाए मेहंदी के डिजाइन की कि मेहंदी कैसे हथेली पे लगानी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आप हथेली पर लगाइए, आप कोहनी तक लगाइए, आप बाजू पर लगाइए, आप पैरों पर लगाइए। बस शरीयत के दायरे में रहकर कोई भी काम करें। इस्लाम बहुत खूबसूरत मजहब है, बहुत प्यारा मजहब है, और ये ऐसा दिन है कि जिसमें औरत की खुशी को मलहूज रखा जाता है, यानी औरत की खुशी का लिहाज रखा जाता है। तो मेहंदी लगाइए ईद कुर्बा पर, अपनों को, प्यारों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माओ को, और हर एक को इस खुशी में शामिल करें। शरीयत के दायरे में रहकर मेहंदी का इस्तेमाल करें, नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह पाक हम सबको दीन पर चलने वाला बनाए। मुझे उम्मीद है कि आपके जहन में जो भी सवालात होंगे मेहंदी के हवाले से ईद कुर्बा की इस प्यारी सी वीडियो में हमने आपको वो जवाब दिए हैं। अल्लाह ताला हम सबकी रहनुमाई करे। माशरे की इस्लाह के लिए इस वीडियो को आपने जहाँ जहाँ तक मुमकिन है शेयर करना है, ताकि जो भी सवालात लोगों के जहनों में होते हैं जिससे वो भटक भी सकते हैं और कई तरह की हदीस मुबारक उनके सामने बयान की जाती है, तो हमने आज की ये वीडियो उलमाए अहले सुन्नत जो बड़े बड़े आलिम दीन हैं उनके बयानात की रोशनी में और ऑथेंटिक अहादीस मुबारक के साथ ये वीडियो पेश की है। अपना ख्याल रखिए, सादगी को अपनाइए, सादा रहिए। इस्लाम सादा मजहब है। सादगी जितनी आप अपनाएंगी उतनी ही खूबसूरत लगेंगी। जो काम करें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी के लिए करें। कैसे आप सब मेरे तमाम दोस्तों, बहनों और भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज की एक छोटी सी वीडियो जो है वो है मेहंदी के हवाले से। जैसे आप सबको मालूम है कि ईद उल अज़हा करीब करीब है, तो इस हवाले से फिर ईद में हमारे बहनें मेहंदी भी लगाती है। तो इस हवाले से एक छोटी सी जानकारी देने की एक मालूमाती वीडियो थी, और अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेहंदी जो है वो मुस्तहब है, आप लगाओ भी ठीक है, न लगाओ भी तो कोई मसला नहीं है। अब मेहंदी लगाना जो है वो किस तरीके से है और किस तरीके से नहीं है। मेहंदी तो आप लगा सकते हैं, आप कोशिश करें सादगी इख्तियार करें मेहंदी लगाने में, इसलिए कि इस्लाम हमारा दीन जो है वो सादा है
اور سادگی کو پسند کرتا ہے. تو آپ کوشش کریں سادے طریقے سے لگائیے. اور پھر اس میں جو ہے مردوں کے لیے مہندی داڑھی اور بالوں پر اجازت ہے، لگا سکتے ہیں، لیکن ہاتھوں پر اور پھر پیروں پر بعض لوگ لگاتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے. اور اس کے علاوہ مہندی بالکل ٹھیک ہے، آپ لگا سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں سادگی اختیار کریں. آپ ڈیزائن زیادہ نہ بنائیں، کوشش کریں سادے بنائیں. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اور ویڈیو جو تھی وہ مہندی کے حوالے سے تھی. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. اور نور اسٹوریز چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ ہم لائیں گے آپ لوگوں کے لیے مزید اس طرح انفارمیٹیو